बार कौंसल अमानुल काकड़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो रोस्टर में तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अबैद शाहिद ज़ुबैरी साहब और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसमें सबसे पहले तो मेरा एक राय है कि इसमें जो एजेंडा शामिल किया गया है टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें यह भी होना चाहिए था कि प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि मेन चीज़ जो है अगर हम जुडिशरी को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तो रूल ऑफ लॉ होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होगी। तो मेन चीज़ मेरे ख्याल में इस एजेंडे में ये होना चाहिए था कि प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, हम देखते हैं कभी रात के अंधेरे में अदालतें रखती है, कभी दिन के उजाले में भी कोई चीज़ नहीं होती है। ये कानून का दजिया कौन उड़ा रहा है, इस पर किसका दबाव है, ये सब कुछ होना चाहिए ताकि जुडिशरी को हम मजबूत कर सकें, जुडिशरी के पीछे चलें, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं और जुडिशरी के मुहाफ़िज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो जुडिशरी जो है ना एक अहम रोल अदा कर सकती है, जो कि पहले अदा करती रही, लेकिन आज अफसोस है कि उस जुडिशरी ने वो काम छोड़ दिया जो कि होना चाहिए था। अब इसमें सबसे पहले जो है ना जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट है, इसमें तरमीम की गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, जिसमें अपोजिशन भी शामिल थी, गवर्नमेंट भी शामिल थी, उन्होंने इस एक्ट पार्लियामेंट बनाया, लेकिन वो अफसोस वो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने उसको मुस्तरद किया। और ये कि मिलिट्री ट्रायल जो चलती रही है, वो से पहले 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस के बेंच ने फैसला दिया था। उसके बाद इस मिलिट्री कोर्ट को फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया। हम इस मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ हैं कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 10 और 10A की वायलेशन होती है, क्योंकि फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिलता। उसमें मेन चीज़ ह्यूमन राइट्स की जब हम वायलेशन की बात करते हैं, हम पहली बार आज पंजाब में देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कर रहे हैं। ये बातें हम 1980 से कर रहे थे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन यहाँ पंजाब के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होती है। आज इनको जब 3 दिन के बाद इनके बच्चे गायब हो जाते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि हमारी फोर्स जिबरी गुमशुदगी होती है। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उन माओं से पूछे, उनके बच्चों से पूछे कि जिनके बेटे वालिद जो है ना 10 साल से गायब हैं, जिनकी बेवियां जो है ना 10 साल से इंतजार कर रही है कि मेरे शोहर कब आएगा। तो उसमें कानून तो मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यही पाकिस्तान बार कौंसिल, यही पंजाब बार कौंसिल, यही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना हुआ था। उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और सिंध में क्या हो रहा है। लेकिन आज जब पंजाब में यह बात आई तो आज आग लग गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है ना उसकी वायलेशन हो रही है। ये वायलेशन 1980 से चली आ रही थी। हमारे सारे सीनियर बैठे हुए हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके नुमाइंदगान रहे, लेकिन आज तक बलूचिस्तान की बात, मिसिंग पर्सन की बात आज तक किसी ने नहीं किए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे 56 वकला जो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात है, बाज मोहम्मद काकड़ और 56 वकला जो रूल ऑफ लॉ की बाबत उसको बम ब्लास्ट किया गया, उसको शहीद किया गया। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उसका केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट उस केस को ओपन नहीं कर रही है। इसके बावजूद कि काजी फैज ईसा साहब ने 2016 में एक कमीशन रिपोर्ट दाखिल की थी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, इसमें 56 वकला शहीद किए गए हैं और 106 वकला जो है वो जख्मी किए गए हैं, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। न इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम सब खामोश हैं।
तो ये अफसोस का मकाम है कि जब आपके घर में ये नारवा सलूक आया तो आप बेदार हो गए। जब हमारे घर में आग लगी थी तो आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया? मैं कहता हूं कि यही बात, इसी पॉइंट पर मैं आया हूं। मैं न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। मैं 2 करोड़ बलूचिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है उसका नुमाइंदा हूं कि उस बलूचिस्तान के साथ जो नाजायज हुआ है उसकी बाबत आप लोगों ने, पंजाब ने, सिंध ने, KPK ने, इस्लामाबाद ने और जुडिशरी ने हमारे साथ क्या किया? थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।